एक आदमी जब भी सोता था तो उसके सपने में उसके दो बच्चे आते थे और वो उससे कहते थे कि पापा आप हमें बचा लो। अब ये आदमी जैसे ही अपने बच्चों को देखता है तो जाग जाता है कि अरे इसके बच्चे तो दोनों मर चुके हैं, इसके सपनों में बार बार क्यों आ रहे हैं। वो रोजाना उसके सपनों में आते थे और कहते थे कि पापा आप हमें बचा लो। अब दोस्तों ये आदमी जो है अपने बच्चों के सपने से परेशान हो चुका था और जब जाके पता चलता है कि इसके दो बच्चे जो हैं, एक बच्चा 2 साल पहले मरा है और दूसरा बच्चा जो है 4 साल पहले मरा है, लेकिन इस हत्याकांड का खुलासा ये बच्चे खुद करते हैं और खुद आके अपनी मौत की गवाही देते हैं। दोस्तों आज की कहानी इसी आदमी के ऊपर है कि आखिर इसके दोनों बच्चे मरे तो मरे कैसे और आखिर इस हत्याकांड का खुलासा कैसे हुआ। दोस्तों आज की कहानी हम शुरू करेंगे उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है केरल प्रदेश से और केरल प्रदेश का ही एक जिला लगता है त्रिशूल और यहीं का एक थाना लगता है पुदुक्कड़ थाना। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 29 जून 2025 की रात लगभग 12:30 बजे का समय होता है और 12:30 बजे क्या होता है, एक आदमी होता है जिसका नाम होता है बबीन, जो कि शराब की हालत में होता है, यानी कि उसने शराब बहुत ज़्यादा पी रखी होती है, वो टुल्ल होता है। उसके हाथ में एक बैग होता है और वो उस बैग को लेकर रात को 12:30 बजे पुदुक्कड़ थाने के अंदर पहुंचता है और वहां पे जाके कहता है कि साहब इस बैग के अंदर 2 लाशें हैं। अब जैसे ही वो ये वाली बात कहता है तो पुलिस वाले चौंक जाते हैं कि ये कह क्या रहा है। अब उससे सभी पुलिस वाले दूर हो जाते हैं और 2 पुलिस वाले आगे आते हैं, उससे उस बैग को लेते हैं और खोल के देखते हैं। जब वो उस बैग को खोल के देखते हैं तो पता चलता है कि उसके अंदर हड्डियां भरी हुई हैं। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि ये हड्डियां किसकी हैं, तो ये आदमी कहता है कि इसमें हड्डियां जो हैं वो मेरे दोनों बच्चों की हैं। अब पुलिस वाले जो है पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं करते क्योंकि ये आदमी जो है शराब पी के टुल्ल था, मतलब कि ये शराब की ऐसी हालत में था ये खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर भी पुलिस वाले क्या करते हैं, इसको वहीं पे बैठा लेते हैं और तुरंत ही फॉरेंसिक की टीम को वहाँ पे बुलाया जाता है। अब फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुँचती है और उन हड्डियों को चेक करती है तो पता चलता है कि ये जो हड्डियाँ हैं मानव कंकाल की हड्डियाँ हैं। अब जैसे ही ये पता चलता है कि ये हड्डियाँ मानव कंकाल की हड्डियाँ हैं तो तुरंत इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उससे पूछता है कि इनको किसने मारा है। तो वो बताता है कि ये दोनों मेरे बच्चे हैं और इनको मेरी जो पार्टनर है, लिविंग पार्टनर जिसका नाम है अनीसा, उसने मारा है और इनकी हत्या में मैं भी उतना ही शामिल हूँ जितनी कि अनीसा है। अब दोस्तों पुलिस इससे पूछती है कि अनीसा कहाँ है, उसके बारे में बताओ। तो वो बताता है कि अनीसा तो जहाँ पे मैं किराए पे रहता हूँ वहीं पे ही है। अब पुलिस क्या करती है, सीधे ही इसके रूम पर जाती है जहाँ पे ये किराए पे रहता है और वहाँ से अनीता को गिरफ्तार करके ले आती है और फिर इन दोनों को थाने में बैठाया जाता है और फिर इनसे पूछा जाता है कि ये बच्चे कौन हैं, कैसे मरे और तुमने मारा तो इनको कैसे मारा और क्यों मारा। अब दोस्तों जब पुलिस ने इनसे सवाल किए तो ये दोनों क्या है मिलके एक कहानी सुनाते हैं और ये कहानी शुरू होती है दोस्तों आज से लगभग 5-6 साल पहले। दरअसल ये कहानी शुरू होती है साल 2020 से, जब कोरोना काल चल रहा था। जब कोरोना काल चल रहा था तो क्या होता है, लोग सभी अपने घर के अंदर कैद थे, बैठे बैठे सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहते थे, कोई रील देखता था, कोई फ्रेंड से बात करता था, सबके पास अपने अपने कोई काम थे जिनमें वो व्यस्त रहते थे लेकिन रहते सोशल मीडिया पे थे। इसी बीच में क्या होता है, फेसबुक के जरिए इनमें आदमी का नाम है बबीन जो कि प्लम्बर है, इसकी उम्र है 25 साल और लड़की का नाम है अनीसा जो कि लैब टेक्नीशियन है, इसकी उम्र है 22 साल। फेसबुक के ज़रिए क्या होता है दोस्तों, इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। अब जब दोस्ती हो जाती है तो चैटिंग पे बात होना शुरू हो जाता है। अब चैटिंग पे बात होना शुरू होता है तो इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत भी शुरू होता है और इसी बीच कोरोना काल भी खुल जाता है। अब जब कोरोना काल खुल जाता है तो ये लोग मिलने लगते हैं और मिलने लगते हैं तो इसके बाद में ये दोनों तय करते हैं कि ये दोनों क्या करेंगे, ये एक रूम लेंगे और उसमें किराए पे जाके रहेंगे और लिविंग में रहेंगे। इसके बाद ये क्या करते हैं, साल 2020 से दोनों लिविंग में रहने लगते हैं जैसे मानो पति पत्नी रहते हों। समय बहुत अच्छा गुजर रहा होता है, सब कुछ चल रहा होता है।
तो पता चलता है कि साल 2022 में जो अनीसा है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। दरअसल दोस्तों ये दोनों शादी नहीं करते, सिर्फ लिविंग में रहते हैं। लिविंग में रहते हैं तो पति पत्नी की तरह ही रहते हैं। अब जब पति पत्नी की तरह रहते हैं तो अनीसा प्रेग्नेंट हो जाती है, और जब अनीसा प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो किसी भी डॉक्टर को दिखाने नहीं जाती, क्योंकि वो खुद ही लैब टेक्नीशियन है, उसको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी है। इसीलिए वो क्या करती है, खुद ही सारी चीज़ें कर लिया करती थी, और जो भी दवा चाहिए होती थी बबीन से कह देती थी। बबीन जो है उसके लिए दवा ले आया करता था। अब होता क्या है, अनीसा जो है प्रेग्नेंट होती है तो एक दिन ऐसा आता है कि अनीसा जो है बच्चे को जन्म देने वाली होती है, लेकिन जब भी वो किसी डॉक्टर को नहीं बुलाती और घर पे बबीन भी नहीं होता। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, अनीसा क्या करती है, बाथरूम में जाती है और बाथरूम में जाके अपने बच्चे को खुद ही जन्म दे देती है। और जब वो अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसका बच्चा जब होता है तो जो नाड़ी होती है जो बच्चे के साथ में निकलती है अंदर से, वो उस बच्चे के गले में लिभड़ जाती है, और बच्चे के गले में लिभड़ने की वजह से वो बच्चा वहीं पे मर जाता है। अब अनीसा सोचती है कि ये बच्चा तो मर गया, अब क्या किया जाए। इसीलिए क्या होता है, अनीसा जो है उस बच्चे को जन्म तो दे देती है, वो मर जाता है। इनके घर के पीछे एक प्लॉट होता है खाली, उस प्लॉट में ले जाके उस बच्चे को गाड़ देती है। अब कुछ दिनों बाद बबीन आता है घर पे और उससे सारी बात जानकारी मिलती है कि अनीसा ने बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन जो बच्चा है वो मरा हुआ पैदा हुआ था। अब बच्चा उसने घर के पीछे गाड़ दिया है, लेकिन बबीन को जो है चैन नहीं मिलता। वो क्या कहता है कि देखो बच्चा तो हमारा ही था, अब तुमने उसे गाड़ दिया, वो मर गया, लेकिन हमने उसका अंतिम संस्कार तो नहीं किया। हमें क्या करना है, हमें उसका अंतिम संस्कार करना है। तुम ये बताओ तुमने बच्चे को कहाँ पे गाड़ा है। वो बबीन को बता देती है कि मैंने यहाँ पे उस बच्चे को गाड़ा है। अब बबीन जाता है, वहाँ से उस बच्चे को खोदता है, निकालता है, और वहाँ से अम्बलूर का रहने वाला है बबीन, अम्बलूर ले जाता है अपने घर पे। अपने दोस्तों को बताता है कि उसने उसकी जो लिविंग पार्टनर है उस एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन वो बच्चा जो है मरा हुआ पैदा हुआ था और मुझे उसका अंतिम संस्कार करना है। लेकिन ये उसका अंतिम संस्कार नहीं करता। ये क्या करता है, इसके घर के पीछे जगह खाली पड़ी होती है, ये वहाँ पे जाता है, उस बच्चे की लाश को दफना देता है और फिर आके अपनी लिविंग पार्टनर अनीसा के साथ रहने लगता है। अब फिर से समय पहले की तरह चलने लगता है, और जब समय पहले की तरह चलने लगता है तो साल आता है 2024। अब साल 2024 में अनीसा जो है फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है, और इस बार भी वो किसी डॉक्टर वगैरह की किसी की सलाह नहीं लेती और ना ही अड़ोसी पड़ोसियों को बताती है, वो किसी को नहीं बताती। सिर्फ बबीन को पता होता है कि अनीसा प्रेग्नेंट है। इस बार भी जो बबीन है वही उसके लिए दवा वगैरह सारी चीज़ ले आया करता था, और इस बार क्या होता है, बबीन जो है मौके पर होता है, लेकिन जिस समय पे अनीसा अपने बच्चे को जन्म दे रही होती है दूसरी बार, तो बबीन जो है घर में नहीं होता, वो बाहर होता है। अब अनीसा जो है बच्चे को जन्म दे देती है, बच्चा जिंदा पैदा होता है, लेकिन जो बच्चा है वो पैदा होते ही रोने लगता है। अब जैसे ही बच्चा रोने लगता है तो अनीसा को डर लगता है कि अड़ोसी पड़ोसियों को पता चल जाएगा कि इसके बच्चा हो गया है। इसीलिए वो क्या करती है, अपने बच्चे के मुंह को दबा देती है ताकि आवाज़ बाहर ना जाए। इसी बीच में जब वो बच्चे के मुंह को दबा रही होती है तो उससे क्या है, मुंह और नाक दोनों एक साथ दब जाती हैं, और दम घुटने की वजह से ये बच्चा भी मर जाता है। तब तक बबीन घर पे आता है जब तक बच्चा मर जाता है। वो आके देखता है कि उसका ये बच्चा भी मर गया। अनीसा उसे बताती है कि ये ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, मैंने इसका मुंह बंद किया तो ये मर गया। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो बबीन है उस बच्चे को भी लेता है और वहाँ से अम्बलूर अपने घर ले जाता है, उसे भी वहाँ पे जाके दफना देता है। अब जब वो उस बच्चे को दफना देता है तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब भी ये सोता था तो इसको चैन नहीं आता था, क्योंकि इसके 2 बच्चे मर चुके हैं। इसको अंदर ही अंदर ये गिलानी होती थी कि देखो मेरे 2 बच्चे हुए, दोनों मर गए, अब इसने मारे हैं, अपने आप मरे हैं, क्या हुआ है कोई पता नहीं। इसीलिए क्या होता है, 29 जून 2025 को क्या होता है, 29 जून 2025 को बबीन जो है बहुत सारी शराब पीता है और शराब पी के सीधे अपने घर पहुंचता है अम्बलूर जाता है, और जहाँ पे इसने दोनों बच्चों को दफनाया था वहाँ से उनके कंकालों को निकालता है, बैग के अंदर डालता है और सीधे पुडुक्कड़ थाने पहुँच जाता है और पुलिस वालों को जाके कहता है कि इसमें 2 बच्चे हैं
और वो दोनों बच्चे मेरे हैं और मेरी पार्टनर की वजह से इन दोनों बच्चों की जान गई है। अब दोस्तों, पुलिस ने अनीसा से पूछा कि अब तुम बताओ सही सही कि ये बच्चे कैसे मरे। तब बताती है अनीसा, जब अनीसा के साथ सख्ताई बरती जाती है तो बताती है कि जो पहला बच्चा है उसके गले में कोई भी नाड़ी नहीं अटकी थी, बल्कि अनीसा ने ही पहले बच्चे का गला दबाया था, जिसकी वजह से पहले बच्चे की मौत हुई और दूसरे बच्चे को भी अनीसा ने ही मारा था। और इन दोनों बच्चों की लाश को ठिकाने लगाने का काम जो है बबीन ने किया था। इसीलिए बबीन भी इस कत्ल में उतना ही भागीदार है जितनी कि अनीसा है। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, इस केस में इन दोनों के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छुपाने के लिए इन गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ केस दर्ज किया जाता है। इनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया है, पुलिस की कस्टडी में है और अभी इनसे पूछताछ हो रही है और ये भी जानकारी ली जाएगी अभी इनसे कि ये जो हड्डियां हैं इन्हीं के बच्चों की हैं या किसी और की। दरअसल अभी तो इन्होंने बताया है, अब क्या होगा, इन हड्डियों का डीएनए चेक होगा और डीएनए चेक तब होगा तभी हमें पता चलेगा कि ये हड्डियां जो हैं इन्हीं के दोनों के बच्चों की हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना और जताना क्या है दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये जो बबीन है इसको कोई भी गिलानी नहीं थी अपने बच्चों को दफनाने की, या अनीसा ने इसके बच्चों को मार दिया, किसी को कोई गिलानी नहीं थी। सच्चाई ये है कि अनीसा क्या है किसी और से बात करने लग गई थी। बबीन को पूरा शक था कि अनीसा जो है अब बबीन को छोड़ के उस दूसरे शख्स के पास जाने वाली है। बबीन ने अनीसा का मोबाइल भी चेक किया, उसे पता चला कि शायद अब अनीसा उस दूसरे शख्स से शादी करने वाली है। इसीलिए बबीन को ये चीज़ सहन नहीं हुई। इसीलिए वो क्या करता है, दोनों बच्चों की कब्र को खोदता है, वहाँ से हड्डियाँ निकालता है और सीधे पुलिस के पास पहुँच जाता है और कहता है कि मेरी जो लिविंग पार्टनर थी उसने और मैंने मिलकर अपने बच्चों को ऐसे गाड़ा था और बच्चों को मारने वाली कोई और नहीं अनीसा थी। दोस्तों, सच्चाई बाद में खुली थी जब पुलिस ने इनके साथ सख्ती बरती थी, तब जाके ये सारी बात सामने आई। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे हम आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकें। नमस्कार।